हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है कैपिटल ग्रो चैलेंज का डे 7, जिसमें कि हम 50K को 1 लाख में कन्वर्ट करने वाले ऑप्शन ट्रेडिंग की मदद से। तो देखते हैं कब तक ये हो पाता है। ठीक है, तो आज का दिन ऐसा था ना कि बैंक निफ्टी में लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। तो आज का दिन ऐसा कुछ तो था। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है और चार्ट देखकर आपको पता चल चुका होगा कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज मुझे लॉस हुआ है 2300 रुपये का। और ये क्यों हुआ है, आपको यहाँ पर तो दिख रहा है कि मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, मार्केट अपसाइड गया है, लेकिन प्रीमियम में मुझे लॉस क्यों हुआ। तो ये इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। और सबसे पहले निफ्टी बैंक का आप देखोगे चार्ट को तो वन डायरेक्शन मूव मिला है, बहुत ही खतरनाक मूव मिला है बैंक निफ्टी में। लेकिन मैंने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। मैं था कि निफ्टी में अगर छोटा मोटा प्रॉफिट में बुक करूँ तो वो मैं बुक कर पाता, क्योंकि मेन अगले दिन बजट है। ठीक है, कल बजट है, तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि ज़्यादा मूव करेगा, लेकिन था कि मेरे टारगेट तक आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ज़्यादा होल्डिंग वाले मैंने नहीं रुकूंगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा चार्ट पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में गया है, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, लेकिन मेरे प्रीमियम में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी के कारण आज मार्केट ने आपका मतलब स्पॉट चार्ट आपको दिखेगा कि निफ्टी 50 आपके प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो वहाँ पर आपका लॉस दिखेगा। तो वैसी कंडीशन हो गई थी आज, क्योंकि आज हाई वॉलेटिलिटी है, क्योंकि कल बजट है तो अगले दिन हाई वॉलेटिलिटी रहेगी और 6 तारीख तक हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। तो इसीलिए आज मेरा यहाँ पर लॉस हुआ। मतलब मार्केट यहाँ पर दिख रहा था कि मेरे प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन मेरे प्रीमियम में मुझे लॉस दिख रहा था। तो ये था कि मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन मेरे प्रीमियम में एसएल हिट हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको रीज़न बताता हूँ सबसे पहले ट्रेड लेने के पीछे का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट डाउनफॉल किया, कल का मार्केट डाउनफॉल किया था। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्टिंग में होगी, तो इसीलिए मार्केट रिवर्स करेगा। ये डायरेक्शन मूव था मेरा कि मार्केट अगर रिवर्स करता है तो सबसे पहले कल के डे लो को ब्रेकआउट करेगा, मतलब कल के डे लो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो मुझे एक कंफर्मेशन मिला कि मार्केट अपसाइड जाएगा। सेकंड, कल के क्लोजिंग को भी ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर जो स्विंग था इसको भी ब्रेकआउट किया, तो मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिला कि मार्केट अपसाइड ही जाएगा। ठीक है, ये था। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। यहाँ तक का मेरा टारगेट था, और कितने पॉइंट्स का था ये मैं आपको दिखाता हूँ, 47 पॉइंट्स का। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पर 21 पॉइंट का प्रीमियम में, सॉरी इसमें। और ठीक है, और प्रीमियम में 22 पॉइंट का शायद था। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। स्पॉट चार्ट पर निफ्टी 50 के स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन प्रीमियम में हो गया। वो हुआ हाई वॉलेटिलिटी की वजह से हुआ कि भले ही आपका स्पॉट चार्ट में प्रॉफिट दिख रहा हो, मतलब आपका चार्ट प्रॉफिटेबल में दिख रहा हो कि आपके पोजीशन में चल रहा है, लेकिन आपका यहाँ पर प्रीमियम में लॉस ही दिखाई देगा। कल के दिन भी ऐसे ही हुआ था, 1600 रुपये का मुझे जहाँ पर प्रॉफिट हुआ था ना, तो कल के दिन मैंने इस चीज़ को गौर किया था कि मैंने ट्रेड लिया और प्रॉफिट में मेरे चल रहा है, बट मेरे यहाँ पर इसमें लॉस दिख रहा था। ठीक है, तो ये कारण था कि आज मुझे लॉस हुआ यहाँ पर। लेकिन अगर मैं रुकता और तो लेकिन प्रॉफिट होता, लेकिन मैं यहाँ पर मेरे रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता कि अगर मेरा लॉस दिख रहा है, स्टॉप लॉस तक आया है, तो मैं एग्जिट ना करूँ। तो ठीक है, तो देखो 1-2 दिन ऐसा होगा, क्योंकि आज कल बहुत बड़े मूवमेंट हुए हैं और बजट भी है, तो इसीलिए हाई वॉलेटिलिटी है। तो 1-2 दिन के लिए अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं बुक करोगे, ठीक है, लॉस नहीं बुक करोगे, तो वहाँ पर आपका 2000 का लॉस 4000 8000 में बदल जाएगा। तो इसीलिए मैं अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करता हूँ। भले ही 2000 का लॉस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो 7-8 दिन में प्रॉफिट किया है उस पर मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट आपको बहुत लोग बोलेंगे कि बैंक निफ्टी में क्यों ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ और बैंक निफ्टी में करता हूँ, मतलब अभी स्टार्ट किया है फिलहाल। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था बैंक निफ्टी में। इसका मैं 1 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ बड़े में। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर फेक ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ पर
कल के डे लो को ब्रेक किया फर्स्ट कैंडल में और फेक ब्रेकआउट करके मार्केट रिवर्स कर गया, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। जैसे इस लेवल को ब्रेक किया रहेगा एक मार्केट में मूव आएगा, मुझे पता था। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में आएगा मूवमेंट तो सेम निफ्टी में भी आएगा अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा। तो ये मेरा व्यू था कि मैं निफ्टी में ट्रेड करूँ, मैं ज़्यादा निफ्टी प्रेफर करता हूँ। आपको पता ही है मैं ज़्यादा बैंक निफ्टी प्रेफर नहीं करता हूँ, बट मैंने बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड किया। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना चाहिए, और मैं आगे चल के बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मतलब दिन चालू है ना, मतलब बजट के कारण हाई वॉलेटिलिटी है, तो यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना ही मैं प्रेफर करूँगा। ठीक है, छोटा मोटा रिस्क लूँगा, 1000-2000 का जो मेरा रेगुलर स्टॉप लॉस होते हैं उन्हीं में। अगर वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, ट्रेड क्लोज। हाई वॉलेटिलिटी की वजह से आपका ज़्यादा लॉस दिखेगा, आपको लगेगा मार्केट तो इतना ही मूव कर रहा है, आपका लॉस क्यों दिख रहा है इतना। तो ऐसा सिनेरियो ना बने, इसीलिए मैं मेरा मतलब स्टॉप लॉस प्रेफर करके ही रहूँगा। भले ही मार्केट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल दे आज, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैंक निफ्टी में मूवमेंट मिला है। कम से कम 2 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर 100 रुपये जा चुका है। मतलब कल के बजट का दिन आज ही, ऐसा लग रहा है कि आज ही बजट का दिन है। मतलब 2 रुपये का प्रीमियम सीधा 100 रुपये जा रहा है, 150 रुपये जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी में स्पेशली देखे। लेकिन अभी कैसा है कि मैं अभी बिगनर हूँ, सीख रहा हूँ, तो मैं अभी जो अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ ना, वहाँ पर उस लेवल पे ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर नहीं करूँगा। तो यही था आज का ट्रेड, और आज मुझे 2300 रुपये का लॉस हुआ। 201 में बाई किया था, 178 में मैंने इसे स्टॉप लॉस मतलब गया, एग्जिट हो गया। ठीक है, 21,500 का कॉल बाई किया था 2 लॉट से। कोई बात नहीं, देखते। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल ग्रोथ चैलेंज चल रहा है 50K टू 1 लाख रुपीज़ का। आज डे 7 है, तो आज मुझे 2300 रुपये का लॉस हुआ। कोई बात नहीं, 4 दिनों से कंटिन्यू प्रॉफिट किया है। तो लेकिन आज के दिन अगर हाई वॉलेटिलिटी है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले लूँगा, तो ये जो 4 दिन 5-6 दिन प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो एक ही ट्रेड में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसी रिस्क में नहीं, बिल्कुल भी नहीं लूँगा। हमारा जो चल रहा है वो चलने दो, 2300 का लॉस है, कोई बात नहीं, आगे चल के बढ़ेगा। छोटा प्रॉफिट हम बुक करेंगे और हमारा 50K टू 1 लाख रुपीज़ का चैलेंज कंप्लीट करेंगे। और ये 4-5 दिनों में मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी कारण मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी के साथ भी नहीं घुसूँगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर बैठते हैं इन ऐसे मार्केट को देख कर कि इतना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी से करूँगा, ऐसा व्यू बनाकर। तो वहाँ पर आपका ज़्यादा लॉस भी होगा, वो आप क्यों नहीं सोच रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन अगेंस्ट भी तो सोचो, लॉस भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं घुसूँगा। अपना जो रेगुलर चल रहा है 2003 मतलब प्रॉफिट लॉस हमारा 1:2 का टारगेट, वही मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ये 4-5 दिन ही है। ठीक है, ये कंटिन्यू नहीं रहेगा वॉलेटिलिटी, उसके बाद आपको यही करना है, 1:2 का ही टारगेट मिलेगा, इतने बड़े बड़े मूवमेंट नहीं मिलेंगे। तो ये 4-5 दिनों के अंदर आप बहक मत जाना ज़्यादा प्रॉफिट या फिर इसमें। यही था आज का ट्रेड। और आज मुझे डे 7 में 2300 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन मुझे इसमें कोई गम नहीं है, क्यों पता है? क्योंकि मैं रूल्स के हिसाब से चलता हूँ, आपको पता ही है। तो मुझे जहाँ पर लॉसेस भी होते हैं ना, तो मैं मैनेज करके चलता हूँ कि हाँ, अगर मैं ये लॉस कर रहा हूँ तो अगले दिन में इसे रिकवर कर लूँगा चुटकी में मतलब रिकवर कर सकता हूँ, इतना ही लॉसेस कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरा रूल्स रहता है, आपको भी पता है। तो आज मैंने ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि 1600 रुपये का एक प्रॉफिट हुआ मुझे। लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आज से लेकर मतलब 29 से लेकर 6 तारीख तक, 6 फरवरी तक एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होने वाला है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे कि आज का दिन तो था इतना प्रॉफिट बनाने का, स्पेशली बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में। मैंने आपको बताया कि क्या था, लेकिन बैंक निफ्टी में आज ट्रेड क्यों नहीं लिया। लेकिन वही है कि देखो, मैंने 4-5 इस 6-7 दिनों में 10,000 का प्रॉफिट किया। ठीक है, लेकिन आज अगर मैं ज़बरदस्ती ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे दिख रहा है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर भले ही निफ्टी का चार्ट अपसाइड जा रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, प्रीमियम में आपको लॉस दिख रहा है। ठीक है, तो वो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण आपको दिख रहा है, और मुझे भी दिख रहा था। इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि मैंने 10 दिन प्रॉफिट किया ना, और ये मूवमेंट कब तक आएगा? साल में एक बार, बजट का दिन हो गया, इस वजह से ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ठीक है, तो वो एक दिन के लिए मैंने जो 10 दिन में प्रॉफिट किया है, वो क्यों दाव पर रखा हूँ? अगर यहाँ पर समझो कि मैं 2 साल के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हूँ, मतलब अच्छा खासा मेरे पास अमाउंट है, तो मैं यहाँ पर 10,000 20,000 का रिस्क ले सकता हूँ बजट के दिन। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बिगनर हूँ, आप सभी भी बिगनर हो, तो जिस दिन आपने प्रॉफिट किया है इन दिनों में, 10 दिनों में, वो एक दिन में अगर आपको गया
तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और वो ज़्यादा सेंस भी नहीं बनता कि आप एक दिन में उतना लॉस करो, क्योंकि करो मतलब हो ही जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी है कि आप वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं डिफेंड कर पाओगे, टारगेट नहीं डिफेंड कर पाओगे। इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि आज मतलब 6 तारीख तक करूँगा ट्रेड, बट एकदम स्टॉप लॉस को एकदम कट टू कट रख के ही करूँगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस के कंपेयर में कोई भी या फिर डिफरेंस में यहाँ पर नहीं लाऊंगा कि ज़्यादा स्टॉप लॉस जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं। जितना मेरा प्रॉफिट है उतना लॉस है, वही मैं प्रेफर करूँगा हर दिन। अगर मैं ट्रेड करता हूँ 6 तारीख तक करूँगा, अगर अच्छा खासा मूवमेंट मिला तो अच्छी बात है। वॉलेटिलिटी है ना, कई हद तक वो अच्छा भी है और कई हद तक बुरा भी है, ठीक है। दोनों कंडीशन है, तो वो दोनों कंडीशन को ध्यान में रखकर ट्रेड करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि 6 तारीख तक ज़्यादा क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड मत करो, मैं भी नहीं करूँगा। अगर मुझे जहाँ दिखेगा कि अच्छा मूवमेंट आ सकता है तभी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये दिन है ना, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, और जिस दिन आपने मतलब पिछले दिनों में आपने जितना प्रॉफिट किया होगा वो इन 6 दिनों में, 4-5 दिनों में गवा ना दो, यही मैं आपको कहूँगा कि मत ऐसा करना। यही था आज का ट्रेड। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। कल के मेन बजट के दिन क्या होता है वो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।